बुरहानपुर खंडवा लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होते ही पहली बार बुरहानपुर पहुंचे नरेंद्र पटेल। कार्यकर्ताओं ने किया गर्मजोशी से स्वागत। कांग्रेस ने खंडवा लोकसभा क्षेत्र से घोषित किया अपना प्रत्याशी। नरेंद्र पटेल खंडवा लोकसभा से लड़ेंगे चुनाव। मध्य प्रदेश के खंडवा लोकसभा क्षेत्र की जहां पर काफी लंबे समय से कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा होना बाकी थी, जब आकांक्षाओं के अनुरूप नरेंद्र पटेल को बनाया प्रत्याशी। कांग्रेस ने सुविचारतम सुनिश्चितम की नीति पर चलते हुए नरेंद्र पटेल को खंडवा लोकसभा सीट के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है। नरेंद्र पटेल प्रत्याशी बनाए जाने के बाद बुरहानपुर पहुंचे और कांग्रेस संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद किया। बुरहानपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष रिंकू टॉक ने भरोसा दिलाया कि बुरहानपुर कांग्रेस का मौजूदा संगठन पार्टी के फैसले के साथ खड़ा है और बुरहानपुर और नेपानगर से उन्हें भारी बढ़त के साथ जीत दिलाएंगे। कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल ने मीडिया से चर्चा की के दौरान कहा कि खंडवा लोकसभा क्षेत्र के पूर्ववर्ती कांग्रेस सांसदों पंडित गंगा चरण दीक्षित, ठाकुर शिव कुमार सिंह, अरुण यादव जैसे नेताओं ने क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और वह स्वयं भी कांग्रेस की युवा, मजदूर, किसान, महिलाओं के लिए बनाई न्याय योजना के माध्यम से क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार विकास के रास्ते पर खंडवा लोकसभा क्षेत्र को ले जाएंगे। 400 पार पर बोले पटेल। कहा, अब पेट्रोल के दाम करेंगे 400 पार और ना जाने कितनी महंगाई करेंगे भाजपा और बलि का बकरा तो कौन बनेगा, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। यहाँ पर विश्वास जता के टिकट दिया है, अब इसको लेकर क्या करेंगे? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने और हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जीतू पटवारी जी ने, अरुण यादव जी ने, राजनारायण सिंह जी ने और हमारे कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, इन लोगों ने जो मुझ पर विश्वास जताया है, मैं उनकी विश्वास को बिल्कुल खराब करने का कोशिश करूंगा। हमारे खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सभी वरिष्ठ नेताओं का साथ लेकर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का साथ लेकर मैं कांग्रेस पार्टी को यहाँ जिताने का पूर्ण आश्वस्त करना चाहता हूँ। जिस तरह से भाजपा बार बार लगातार जो है यहाँ बयानबाजी कर रही कि कांग्रेस जो है बलि का बकरा बनाएगी जिसको, तो क्या इसको आप बलि का बकरा मानते? ऐसा है कि सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक सांसद होने के नाते इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना बहुत अनुचित है और कांग्रेस पार्टी एक अपनी विचारधारा के आधार पर चलती है। सबकी नेताओं की सहमति लेकर कांग्रेस का प्रत्याशी उन्होंने चयन किया है। सभी लोगों की एक भागीदारी होती है, वरिष्ठ नेताओं की, और उन्होंने अपनी उस भागीदारी में सबकी राय शुमारी करके और मुझे उम्मीदवार बनाया है। तो बलि का बकरा तो वही होगा जिसको खंडवा लोकसभा क्षेत्र के मतदाता भाई इसे बलि का बकरा बनाते हैं। ये तो मतदाता भाइयों के ऊपर है। कांग्रेस में जो अभी गुटबाजी है उसके बारे में आपने क्या कहना है? मैं नहीं समझता हूँ कि कांग्रेस में यहाँ पर गुटबाजी है। मैं बुरहानपुर आया तो यहाँ पर मैं सभी जगह गया, लेकिन सबके स्वभाव और मेरे से जो आत्मीयता से मिले, उससे मुझे नहीं लगता कि मेरे उम्मीदवार बनने से कांग्रेस में गुटबाजी रहेगी। मैं निश्चित तौर से अगर कभी मुझे समय मिला और ये रहा तो मैं गुटबाजी को समाप्त करने का पूर्ण प्रयास करूँगा। पिछले 7 चुनाव में से कांग्रेस 6 चुनाव हारी है, इस बार क्या फैसला होगा? अब मेरे कहने से काम नहीं चलता। मैंने पूर्व में भी कहा है कि ये मतदाता भाइयों के ऊपर है और मतदाताओं भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि चाहे वो खंडवा लोकसभा क्षेत्र हो, चाहे वो खरगोन लोकसभा क्षेत्र हो और हमारा निमाड़ हो, निमाड़ में जितने सांसद बने हैं उसमें से आप लिस्ट उठा के देख लीजिए। चाहे हमारे गंगा चरण जी मिश्र हो, चाहे शिव कुमार सिंह जी हो, चाहे सुभाष यादव जी हो, चाहे ताराचंद पटेल हो, चाहे कालीचरण सकरगाया हो और चाहे अरुण यादव हो। मेरा जहाँ तक अनुभव है, ये 6 सांसद हमारे खंडवा और खरगोन के सांसद रहे हैं। ये 6 सांसदों ने इस निमाड़ को इंदिरा सागर डैम से लगाकर किसानों के खेत में पानी डाला है। ये काम सुभाष यादव जी, दिग्विजय सिंह जी और हमारे राजनारायण सिंह जी एवं ताराचंद जी पटेल जब विधायक रहे थे, राजनारायण सिंह जी विधायक थे, इन लोगों ने निमाड़ में पानी पहुंचाने का और इंदिरा सागर डैम का कार्य प्रारंभ करके उस कार्य को नेहरू का उनके कार्यकाल में 2004 के पहले पानी भिजवाया। आपने शिव कुमार सिंह जी ने इस क्षेत्र में किसानों को के लिए गन्ने की फैक्ट्री लगाई। सुभाष यादव जी ने मोराओं में
गन्ने की फैक्ट्री डलाई किसानों की, सूत मिल डलाई खरगोन में। मैं ये कहता हूँ कि नेपा नगर में, चाहे नेपा नगर हो चाहे बुरहानपुर में हो, अरुण यादव जी का जब मौका मिला तो उन्होंने सूत मिल यहाँ के बुरहानपुर की सूत मिल का उन्हें जीवित कराया। इसी प्रकार से नेपा में जब पेपर मिल थी उसका भी निर्माण करा के उसको अच्छी योजना बनाई। अरुण यादव जी ने मानधाता विधानसभा में रहकर एनटीपीसी का कारखाना बनाया जिसमें 1100 मेगावाट बिजली पैदा होती है। उसी प्रकार से बढ़वा विधानसभा के ग्राम सेल्दा में भी हमारी विधानसभा में एक एनटीपीसी का कारखाना खुलवाया जिसमें 11,000 मेगावाट बिजली पैदा होती है। देखो, मैं यही बता रहा हूँ कि ये चीज़ें कांग्रेस कर चुकी है और जब जब कांग्रेस के नेता सांसद बने ये काम किया है। मुझे एक भी बीजेपी के सांसद का ऐसा बड़ा काम करके दिखाएं तो मैं मानो कि ये हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें ये है कि हम लोग किसानों के लिए महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं। युवा साथियों को हम रोजगार देना चाहते हैं। कर्ज किसानों का कर्ज माफ करेंगे। जब तक हमारे इस प्रदेश का और इस देश का किसान मजबूत नहीं होगा तब तक कोई व्यापारी भी मजबूत नहीं हो पाएगा। और जब जब व्यापारी और किसान और मजदूर मजबूत होगा तो इस देश की विकास होने में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं है। बीजेपी का एक नारा है अब की बार 400 पार, इसको लेकर क्या करेंगे? देखो, ये सब चीज़ें वही उन्होंने अब की बात 400 पार, तो मैं कह रहा हूँ कि 400 पार हमारे कहने से नहीं होगा, मतदाता भाइयों के कहने से होगा। तो ये मान के चलो कि 400 किसी भी चीज़ को पार कर सकते हैं। टंकी को 400 से 850 पे पार कर दिया, पेट्रोल को 56 से 107 तक पार कर दिया है। तो वो उन लोगों का जुमला तो वही चलता है कि वो हर चीज़ को महंगाई में पार कर रहे हैं, लेकिन किसी अपने मजदूर साथियों को, किसानों को ये पार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अभी विधानसभा में वादा किया था कि हम 2700 रुपये में गेहूँ ले किसान को खरीदेंगे। आज 2700-2200 रुपये भी नहीं। ये चीज़ें सिर्फ बोली जाती है। एक बार बोलने से अगर कभी बना ली सरकार तो निश्चित तौर से मैं नहीं समझता हूँ कि अब उन्होंने 400 पार कर दिया तो वो 400 सीटें ले आएंगे। अगर जनता आपको जिताती तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे पहली अगर कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनती है तो निश्चित तौर से हम लोग किसानों का कर्ज माफ करने का प्रयास करेंगे। महिलाओं को जो हमने 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने का वादा किया है वो करेंगे और 5 युवाओं साथियों को रोजगार की बात करके और रोजगार देने की बात करेंगे। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि हमारे देश का आर्थिक स्थिति और हमारा देश किस प्रकार से आगे बढ़े, इस चीज़ को बहुत हमें महत्वपूर्ण चीज़ों को सोचना पड़ेगा।